नमस्कार, मैं सुशील महापात्रा। भारत एक क्रिकेट प्रधान देश है। यहाँ क्रिकेट को रिलीजन माना जाता है और खिलाड़ियों को भगवान। क्रिकेट सिवा दूसरे खेलों को जितना महत्व मिलना चाहिए नहीं मिलता है। हॉकी हमारी राष्ट्र खेल है, लेकिन फिर भी हॉकी को लेकर ना लोगों के मन में राष्ट्र भावना पैदा होता है और ना ही क्रिकेट की तरह हॉकी में पैसा है। इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत 18 मेडल जीत चुका है, जिसमें 10 मेडल तो वेट लिफ्टिंग में हैं। 3 मेडल जूडो में हम लोगों ने जीता है। इसे आप अंदाजा लगा सकते हैं, अगर वेट लिफ्टिंग और जूडो नहीं होता तो हमारे पास कितना मेडल होते। मेडल को लेकर हम लोग गर्व अनुभव कर रहे हैं और करना भी चाहिए, लेकिन कितने लोग वेट लिफ्टिंग खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं? वेट लिफ्टिंग मैच कितने लोग देखते हैं? जिस तरह हम क्रिकेट को पसंद करते हैं, क्या उसी तरह हम दूसरे खेल को पसंद करते हैं? शायद नहीं। इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए पहला पदक जो है वो संकेत महादेव सरगर ने जीता है। संकेत को कितने लोग जानते हैं? कितने लोग जानते हैं कि संकेत सांगली के रहने वाले हैं, महाराष्ट्र के सांगली के रहने वाले हैं और उनके पिता जो है वो पान और चाय के दुकान चलाते हैं? कितने लोग जानते हैं कि संकेत खुद अपने पिता को पान और चाय के दुकान में मदद करते हैं? कितने लोग जानते हैं कि संकेत के जो पिता है अपने बेटे के लिए 2.5 लाख रुपया का लोन लिए हैं? हम सभी तो गर्व अनुभव करते हैं, लेकिन ऐसे बात हम नहीं जान पाते हैं। जब कोई मेडल जीतता है तब हम ट्वीट कर देते हैं, उनके घर पहुंच जाते हैं और खुशियां मनाते हैं। मनाना भी चाहिए, लेकिन इस खेल को लेकर जो इंटरेस्ट है वो भी लोगों के मन में पैदा होना चाहिए। अगर लोग वेट लिफ्टिंग को नहीं देखेंगे, इसके बारे में नहीं सोचेंगे, तो फिर इस खेल का जो है वो खेल आगे नहीं बढ़ सकता। संकेत महाराष्ट्र के सांगली के रहने वाले हैं। उनका उम्र 22 साल है। संकेत के पिता महादेव सरगर पान और चाय के दुकान से अपना गुजारा करते हैं। संकेत भी पान के दुकान में बैठते थे, अपने पिता को मदद करते थे। 2013 में संकेत वेट लिफ्टिंग प्रैक्टिस शुरू किए। संकेत चाहते थे कि भारत के लिए मेडल जीते, इसलिए हमेशा सोचते थे कि मेहनत करे और मेडल जीते। संकेत के पिता के पान दुकान से ज्यादा कमाई नहीं होता था। वेट लिफ्टिंग में के लिए अच्छी डाइट की जरूरत है। अगर डाइट अच्छा नहीं होगा तो वेट लिफ्टिंग में आगे बढ़ना भी मुश्किल है। संकेत के पिता महादेव जी ने लोन लेकर अपने बेटे को आगे बढ़ाया। उनके पिता ने हमें बताया कि एक बार 2.5 लाख रुपया का लोन लिए ताकि संकेत के डाइट के लिए खर्च कर सके। संकेत यूनिवर्सिटी गेम में भी नेशनल रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं। 2021 में ताशकेंट में हुए कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में उन्हें गोल्ड जीता था। सिर्फ संकेत नहीं, उनकी छोटी बहन काजल सरगर भी वेट लिफ्टिंग में नाम कमा रही है। 2022 में खेल इंडिया यूथ गेम्स में काजल ने गोल्ड मेडल जीती थी। इस कॉमनवेल्थ गेम्स में संकेत थर्ड राउंड जाने से पहले जख्मी हो गए थे, लेकिन फिर भी वो थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट किए। हाँ, ये अलग बात है कि संकेत गोल्ड नहीं जीत पाए, सिल्वर जीते। इसीलिए कॉमनवेल्थ गेम में जब खिलाड़ी मेडल जीतते हैं हम उनको याद करते हैं, लेकिन फिर हम भूल जाते हैं क्रिकेट की तरह वेट लिफ्टिंग के साथ साथ दूसरे खेलों को हम लोग इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। लेकिन हम सबको ऐसे खिलाड़ियों को भी देखना चाहिए, उनके बारे में सोचना चाहिए और ऐसे खेलों को भी हम लोग को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। अगर हम लोग नहीं देंगे तो फिर खिलाड़ी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे और उसके साथ साथ जो है वो खेल भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। खाली मेडल जीतने से और मेडल जीतने के बाद उनके लिए सेलिब्रेट करने से सब कुछ नहीं हो जाता है। मेडल जीतने से पहले भी तैयारी की जरूरत होती है और उस तैयारी के लिए भी सरकार को जो है खिलाड़ियों को मदद करना चाहिए। जैसे हम सभी जानते हैं कि क्रिकेट में जितना पैसा है दूसरे खेलों में उतना पैसा नहीं है। भारत का हर युवा चाहता है कि एक अच्छा क्रिकेटर बने। अगर वो क्रिकेट इंटरनेशनल मैच भी नहीं खेल पाता है, अगर वो आईपीएल में खेल में इतना पैसा कमा लेता है कि उसे आगे पैसे की जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ मैंने संकेत सरगर की कहानी आपको बताया, कितना संघर्ष की कहानी है उनका। पैसा नहीं था और डाइट के लिए पैसा नहीं था, पिता ने लोन लेते हैं
और फिर उसी लोन से उनका डाइट के लिए खर्च करते हैं, और आज संकेत जो है कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारे भारत के लिए जो है मेडल जीत रहे हैं और जीत के आ रहे हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। और ये खबर भी आई है कि संकेत इतना इंजर्ड है कि अब वो भारत नहीं आएंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद वो अभी इंग्लैंड में रहेंगे, वहाँ पर अपना इलाज कराएंगे। इसलिए संकेत जैसे खिलाड़ी जो है हमारे देश में और भी है जिनको फेम नहीं मिल पाता है, जो लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो इसीलिए अगर आपके आसपास में कोई ऐसा खिलाड़ी है तो हम सबको मिलकर उनका मदद करना चाहिए।